नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों का साइकोलॉजी के इस लाइव बैच में दिल से स्वागत, अभिनंदन। माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट सेशन में लाइव आ जाइएगा। और आज की क्लास बहुत बेहतर क्लास होने वाली है बिकॉज ऑफ हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की, बुद्धि के प्रकारों की। अनामिका जी जुड़ चुकी हैं, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत। चलिए, तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस किया था बुद्धि की विशेषताएं। मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया। भले ही आपको किताबों में सिर्फ इतना सा मिलता है कि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, आगे और पीछे की कहानी क्या है यू डोंट नो, आप नहीं जानते। ये सच बात है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं इसीलिए हमेशा बहुत सारे बच्चों को कहता रहता हूँ कि बेटा साइकोलॉजी का लाइव बैच ज्वाइन करो। उसका एक अलग ही मज़ा है, उसकी एक अलग ही कहानी है, उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है निश्चित रूप से। और वही बात आपको देखने को मिल रही है। नर्मदा बेटा खैरादी, मोस्ट वेलकम, स्वागत। तो बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, इस पूरी कहानी को हम लोगों ने सीख लिया है। और उसके साथ साथ ये एक छोटी सी कहानी हम लोगों ने डिस्कस की थी एक्स और वाई वाले बच्चों की, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बुद्धि में कितने अंकों की कमी और वृद्धि पाई जाती है। तो 10 अंक प्लस और माइनस होते हैं जो वातावरणीय कारकों के प्रभाव के फलस्वरूप होते हैं। इसलिए क्वेश्चन बना, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव की जब बात आती है तो वंशानुक्रम कारक होते हैं। और जब बुद्धि प्रभावित होती है, जब सामान्य क्वेश्चन बनता है, सर 7 बजे क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं, आज अनामिका जी आज नहीं हुई बेटा, नहीं हुई, आज नहीं हुई थी क्योंकि कल मैराथन की वजह से हम लोग थोड़े से थक गए थे, नींद ही नहीं खुली, इसलिए नहीं हुई। अभी भी लेट खुली तो फिर मैं सोचा लाइव बैच में तो हमें आना ही है, ये मिस नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। चलिए, तो बुद्धि प्रभावित होती है किससे? दोनों से होती है, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों से प्रभावित होती है। जब कॉमन क्वेश्चन आए सर्वाधिक प्रभावित होती है तो फिर आपका वंशानुक्रम आएगा, लेकिन बुद्धि पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है आंशिक रूप से। किस रूप से पड़ता है? आंशिक रूप से पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। किस रूप से पड़ता है? आंशिक रूप से पड़ता है। बुद्धि पर वातावरणीय कारकों का जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा पड़ता है? आंशिक रूप से पड़ता है, ठीक है ना। हेलो बेटा, हैप्पी बर्थडे। यस, सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया। तो देखिए, बुद्धि पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव कितना पड़ता है? आंशिक रूप से प्लस माइनस 10 अंकों के रूप में पड़ता है। फिर हम लोगों ने बात की कि बुद्धि का विकास, जब आपका प्रश्न विकास वाला पूछ लिया जाए, बुद्धि का विकास होता है। वास्तव में इस सेंटेंस, इस विशेषता के आधार पर समझा जाना चाहिए कि बुद्धि विकसित होती है, 100% होती है और जीवन पर्यंत होती है। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि बुद्धि का वो क्षैतिजीय विकास कहलाता है ना, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कहलाता है। बिल्कुल उमा शंकर जी, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। तो बुद्धि का विकास, जब विकास शब्द पूछ लेना
तो फिर पूर्ण रूप से वातावरण पर निर्भर करता है। ये गजब का प्रश्न है, इसको खोपड़ी में सेट करो, क्योंकि वाकई भाई बच्चा अपने जन्म से, अपनी माँ के पेट से जो बुद्धि जन्मजात कुछ क्षमताएं लेकर पैदा हुआ, वो क्षमताएं लेकर पैदा हुआ था, लेकिन अब उन क्षमताओं में विकास, उन क्षमताओं में, उन योग्यताओं, उन कलाओं में कुछ परफेक्शन लाने की जो बात होती है, वो बाहर आके, इस दुनिया में आके, समाज में आके, इस वातावरण में आके ही बच्चे को मिलती जाती है। इसीलिए बुद्धि का विकास जब पूछा जाए, प्रश्न को खोपड़ी में सेट कर लो। विकास शब्द आए तो वातावरण पर पूरी तरह निर्भर होती है, और बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो फिर आनुवंशिकता का पड़ता है। इसीलिए प्रश्न गजब के हैं बेटा। जय श्री श्याम। ओके बेटा, चलिए ठीक है, अच्छा प्रश्न है, तगड़ा वाला। अगला विशेषताएं, फिर हम पढ़ ही रहे थे कि एक बार फिर से मैंने लिख दी, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है जिसे ना तो छीना जा सकता है और ना ही तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, अपितु यह तो हमारी स्वाभाविक योग्यता है। जन्मजात और आनुवंशिक योग्यता है, बात सही है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, छीन नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। इसीलिए यह हमारी तो स्वाभाविक योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, बात सही है, दूसरी विशेषता हो गई। फिर मैंने आपको समझाया बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वंशानुक्रम का और आंशिक प्रभाव यानी कुछ बिंदुओं तक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। कुछ बिंदुओं का मतलब हो गया आंशिक प्रभाव, कुछ बिंदुओं तक का मतलब हो गया आंशिक प्रभाव, ठीक है ना। बुद्धि का लंबवत विकास वर्टिकल डेवलपमेंट कब, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया वर्टिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। बुद्धि का विकास दो तरीकों से होता है, क्षैतिजीय विकास के रूप में और लंबवत विकास के रूप में। क्षैतिजीय विकास 18 वर्ष के बाद किशोरावस्था के बाद होता है और लंबवत विकास किशोरावस्था तक होता है। दिस इज सो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि का क्षैतिज विकास 18 वर्ष तक जीवन पर्यंत जारी रहता है, 18 से जीवन पर्यंत बुद्धि का विकास संभव है। यह बहुत अच्छी लाइन थी, यानी बुद्धि का विकास होता है निश्चित तौर पर। और किस पर निर्भर करता है, अरे पूरी वातावरण पर निर्भर करता है। बुद्धि का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है बेटा, और तीव्रतम विकास शैशवावस्था में होता है। यह बहुत गजब का प्रश्न है, मैंने कितनी बार ऐसे प्रश्न पूछे आपसे। अच्छा, आपसे बुद्धि का पूछा जाए, तार्किक क्षमता का पूछा जाए, अमूर्त चिंतन का पूछा जाए, तो इन सब का संवेगात्मक पूछा जाए तो फिर सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में, और तीव्रता गति स्पीड ज्यादा हो तो फिर शैशवावस्था। यही आंसर होता है। अन्नू बेटा मोस्ट वेलकम, स्वागत। बुद्धि समस्याओं का समाधान व वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है। निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्याएं आए, उन सबका समाधान हमारी बौद्धिक क्षमताओं से होता है। क्लियर है। उसके बाद बुद्धि एक इकाई नहीं होकर इकाइयों का समूह है, संगठन है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इसीलिए हम कहें तो बुद्धि अभिसारी है। इसको आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो, यानी कि यहां पर मैं लिख दूं बुद्धि अभिसारी है। कैसी है बेटा, अभिसारी। अभिसारी का मतलब कॉन्वर्जेंट होती है, और अभिसारी का मतलब बहुत सारी योग्यताएं, क्षमताओं का एक इकाई, एक संगठित इकाई बुद्धि कहलाती है, उसी को अभिसारी कहा जाता है। क्लियर है बेटा। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। निश्चित तौर पर इसका विकास होता है और इसमें परिवर्तन, चेंजेज होते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट, बुद्धि के संदर्भ में अभिवृद्धि केवल 18 साल तक होती है ना। बुद्धि के अनुसार जो अभिवृद्धि का कॉन्सेप्ट है वो 18 साल तक होता है। भावनात्मक बुद्धि आयु के साथ साथ बढ़ती जाती है। अरे आप में इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके भाव, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी सोच समझ, ये तो जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। बुद्धि पर लैंगिक और जातीय भिन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो लड़की है उसमें बुद्धि कम है, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई लड़कियों में बुद्धि कम कैसे हो सकती है, जब भारत की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति एक महिला हैं, जब भारत की प्रथम आईपीएस किरण बेदी बन सकती हैं,
तो क्यों संभव नहीं है? जब किसी प्रदेश की सीएम, मुख्यमंत्री महिला बन सकती हैं, तो फिर महिलाओं में बुद्धि कम कैसे हुई? गलत बात है। दुनिया का, भारत का सर्वोच्च पद पर जब महिला आसीन हो सकती है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि महिलाओं में कम होती है? इसलिए लैंगिक यानी बुद्धि पर लैंगिक भिन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं लड़कियों में कम होती है, लड़कों में ज़्यादा होती है, कुछ कहते हैं लड़कियों में ज़्यादा होती है, लड़कों में कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जातीय भिन्नता से प्रभावित नहीं होती, यानी वो उच्च जाति का है तो बुद्धि ज़्यादा है, निम्न जाति का है तो बुद्धि कम है, ऐसा कभी नहीं होता। ओके माय डियर। सृजनात्मक बुद्धि का विकास बाल्यावस्था से शुरू होकर 30 वर्ष की आयु तक अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यानी बच्चे की जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है ना, वो बाल्यावस्था से शुरू होती है। ये मैं नहीं कहता, ये सिगमंड फ्रायड कहते हैं। ओके बेटा, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक बिंदु है, क्या है? मजेदार। आज का टॉपिक, और ये टॉपिक है मेरे बच्चों, बुद्धि के प्रकार। क्या होगा? बुद्धि के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, एक बात तो है, मुझे नहीं पता आपको समझ में कितना आता है कितना नहीं आता, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताते नहीं है ना, तो फिर मन है ना यार दुखी सा हो जाता है कि हमारे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, हमारी क्लास पढ़ने में मज़ा आता है नहीं आता। फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप बताते नहीं हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं बताते हैं, या तो आप मृदुभाषी हैं, या कम बोलते हैं, या मितभाषी हैं, पता नहीं लफड़ा क्या है। लेकिन आपके अंदर विचार तो उत्पन्न होते हैं ना। अरे उन विचारों को अभिव्यक्त करना होता है बस कमेंट बॉक्स में। आप कर दिया करो, क्योंकि मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करते हैं, मेरे लिए वो डोज है ना। जैसे ही वो डोज मिलती है तो एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आप हैं कि उसमें भी कंजूसी करते हैं। मतलब यार, किसी को प्यार करने में कंजूसी मत किया करो, है ना। पता है क्यों? उसके पीछे एक रीजन है भाई। आप कभी कभी ऐसा कहते हैं कि हम लोग कहते हैं, अरे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, थोड़ा सा बीमार हुआ था। अरे सर, थोड़ा सा बीमार हो गया था, इसलिए स्कूल नहीं आ पाया, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। अरे थोड़ा क्या होता है ज़िंदगी में? या तो बीमार है या फिर स्वस्थ है, दो ही तो कॉन्सेप्ट होते हैं। बीच वाले रास्ते पर आप क्यों चलते हैं? या तो यस और या नो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। अरे समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, यस। और नहीं आ रहा तो सर नहीं आया, फिर से समझाओ, क्या दिक्कत है? अरे भाई, लाइव क्लास का मजा यही तो है, जब रिकॉर्डेड मोड पे ये बन जाएगी आपकी क्लास, जब आपके पास पड़ी रहेगी, तो इसको 10 बार देखो ना आप, क्यों नहीं समझ में आएगा? आएगा, जरूर आएगा, ठीक है ना बेटा। इसलिए मत किया करो। तो बुद्धि के प्रकारों की जब हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों, मुझे तो 2 मनोविज्ञानी याद आते हैं। एक तो हैं थॉर्नडाइक और दूसरे हैं गैरेट। ये ज्यादा फेमस है। हाँ, आपकी एनसीईआरटी में तो थॉर्नडाइक का ही नाम मिलता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो केवल थॉर्नडाइक का ही नाम मिलता है। ये देखो, हमारी खैरादी जी ने अब कहा है, अपने आप नहीं कहते यार, कहना पड़ता है उसके लिए भी। मतलब मैं कैसा आदमी हूं, अपने लिए अप्रिसिएशन मांगता रहता हूं, गलत बात है। तो थॉर्नडाइक और गैरेट कहते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कहते हैं भाई? थॉर्नडाइक भी कहते हैं और गैरेट भी कहते हैं। यानी दोनों के अनुसार बुद्धि के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। अब इन 3 टाइप्स की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर बुद्धि प्रकारों की जब हम बात करेंगे, तो बुद्धि प्रकार 3 तरीके के होंगे। लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जब बुद्धि के प्रकारों की बात करें तो एक तरफ तो हम लिख लें थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है ना, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं गैरेट के अनुसार। अब कभी गलती नहीं होगी भाई। गैरेट ने कौन से प्रकार दिए हैं और थॉर्नडाइक बुद्धि के कितने प्रकार कौन कौन से बताते हैं?
देखिए बड़ा गजब का प्रश्न है, आता जरूर है एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर बुद्धि वाला सिलेबस में टॉपिक हो और ये वाला प्रश्न ना बनता हो। तो बुद्धि के अनुसार, वो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकारों में पहला प्रकार है यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या फिर गामक बुद्धि, और इसे ही डायनामिक या मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। डायनामिक या मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारी अन्नू ने तो हमारा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। इतने खुश हैं आज हम, बहुत खुश हैं। ये हमें आज का सुबह की क्लास का सबसे सुपर डोज दिया है हमारी अन्नू ने। दिल से दिल से दिल से स्वागत बेटा आपका। इसने कहा सर सब कुछ पूछने से पहले ही क्लियर कर देते हो, तो फिर पूछने के लिए बचता ही क्या है। इतनी बढ़िया बात कही, दिल टच कर लिया सच में। चलिए बेटा, तो यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, यानी इसे मैकेनिकल इंटेलिजेंस या डायनामिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना बेटा, इसको डायनामिक कह दो या मैकेनिकल कह दो, बात खोपड़ी में समझ में आ रही है। मैकेनिकल बुद्धि अर्थात वह बुद्धि जो मैकेनिक्स में होती है, जो कारीगरों में होती है, जो मशीन को रिपेयर करने वालों में होती है। अरे वही तो बुद्धि होती है जिसका संबंध यंत्रों से, मशीनों से अथवा उपकरणों से हो। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड यांत्रिक बुद्धि, अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक। क्लियर है? सो माय डियर, यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि को ही मैकेनिकल और डायनामिक बुद्धि नाम दे दिया हमने। नंबर 2 पर पहुंचते हैं बेटा। नंबर 2 होती है इनके अनुसार, मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार नंबर 2 पर हम बात करें तो बेटा अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि बेटा? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को कई बार आकांक्षा स्तर के नाम से भी इन्होंने पुकारा है। कुछ किताबें बताती हैं आकांक्षा स्तर। गड़बड़ तो छोड़नी नहीं है ना, कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। क्लियर है? अब देखो अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि खोपड़ी में समझ में आ रहा है, अर्थात जो मूर्त नहीं है, अर्थात जो सामने, मूर्त का मतलब होता है सामने, प्रत्यक्ष, उपस्थित। अरे जो सामने नहीं है ना, उस सामने नहीं होने के बाद उसके बारे में विचार करना, कल्पना करना, तर्क करना और चिंतन करना। अभी तो और अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले नाम लिख रहा हूं बस, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तीसरी बुद्धि इन्होंने बताई थी मेरे मित्र, वो थी आपकी कौन सी? अरे सामाजिक बुद्धि। कौन सी थी मेरे मित्रों? सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। बेटा याद रखो, इसको हम लोगों ने मैकेनिकल इंटेलिजेंस नाम दिया था। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस नाम दिया था। ओके डियर, और इसको हम लोगों ने सोशल इंटेलिजेंस नाम दे दिया। सोशल इंटेलिजेंस। चलिए, तो ये तो थी बुद्धि के 3 प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार। नाम से पढ़ लो। सामाजिक तो आप जानते ही हैं, आप भी सामाजिक, सामाजिक हूं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे होगा, लेकिन पहले मैं बुद्धि के प्रकार गैर के अनुसार और समझा दूं आपको। हाँ देखो बेटा, इनके अनुसार बुद्धि का पहला प्रकार है कौन सा? मूर्त बुद्धि, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको? इंग्लिश में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। क्लियर है? नंबर 2 होती है मेरे मित्र, वो होती है आपकी अमूर्त बुद्धि। गैरेट के अनुसार अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। और नंबर 3 होती है, सॉरी, नंबर 3 होती है कौन सी बेटा? सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस।
अब क्लियर है क्या आपको? सब कुछ क्लियर होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। हाँ, एक बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया, भाई कैसा प्रश्न पूछा गया कि बताओ निम्न में से यांत्रिक बुद्धि का संबंध किससे है? आपसे ऑप्शन दे दिया थॉर्नडाइक से, गैरेट से, तो थॉर्नडाइक से है, क्लियर है। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मेरा मकसद ये है, चाहे भले ही थॉर्नडाइक पढ़ लो, चाहे भले ही आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है ना, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी सीख लो, अरे भैया जो यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि है ना, अरे वही गैरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि है। यानी कि दोनों तरफ मैंने तीर के निशान चला दिए। इट मीन्स जो मूर्त बुद्धि है गैरेट के अनुसार, वही थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक और गामक बुद्धि है। मतलब बुद्धि में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम का फर्क है। सिर्फ क्या है? नाम का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ठीक है ना, एक बच्चा है, उस बच्चे का स्कूल में नाम मोहन लाल है, मेरा बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है, मोहन लाल है, ठीक है ना। घर पर उसको मोनू 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 पुकारते निकनेम से, और रास्ते में उसके दोस्त लोग, उसके क्लासमेट्स जो हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लफंगा। क्या नाम देते हैं? लफंगा। अरे लेकिन उस बच्चे के नाम तीन है ना, घर पे अलग, स्कूल में अलग, रास्ते में अलग, लेकिन बच्चा तो एक ही है ना, यस और नो? अरे बालक तो एक ही है ना। ठीक वैसे ही बुद्धि तो एक ही है, चाहे उसको गामक नाम दे दो, यांत्रिक दे दो, या फिर मूर्त दे दो, बुद्धि तो एक ही है। सिर्फ लोगों ने, घर वालों ने अलग नाम रख दिया, रास्ते में मित्रों ने अलग रख दिया, और स्कूल वालों में ने अलग रख दिया। मतलब वैसे ही गैरेट ने जिसे मूर्त कह दिया, उसे थॉर्नडाइक ने यांत्रिक और गामक कह दिया। ओनली दिस इज द डिफरेंस ऑफ नेम, ओनली नाम का अंतर है, बाकी बुद्धि तो वही है। बात क्लियर है ना सभी को? चलिए तो देखिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनामिका जी, ओके, हाँ, जब आपके सपोर्ट में, मतलब मुझे आपके कमेंट्स दिखते हैं ना, तो मेरी एनर्जी 10 गुना हो जाती है। आपको मैं कितना समझा दूं, लेकिन आप हैं कि हमारे वाले प्यार में भी कंजूसी करते हैं, तो फिर गड़बड़ है। इसका मतलब फिर आप अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को क्या प्यार करते होंगे, जब आप अपने गुरु को ही नहीं करते, अपने टीचर को ही नहीं करते, अपने दोस्त को ही नहीं करते, तो फिर गलत बात है ना। दैट्स वेरी रॉन्ग। इसमें कंजूसी मत किया करो, मैं आपको कितनी बार कहूं बेटा। चलिए देखो, तो अमूर्त बुद्धि, आकांक्षा स्तर, अच्छा जो अमूर्त और अमूर्त, अमूर्त तो दोनों का सेम मिल जाता है, तो यहां पर तो कोई डाउट है ही नहीं। यानी दोनों ने दूसरी प्रकार की बुद्धि का नाम अमूर्त रख दिया, एब्स्ट्रैक्ट रख दिया, और तीसरी प्रकार की बुद्धि का नाम भी दोनों ने सामाजिक रख दिया, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट है तो सिर्फ नाम में पहले प्रकार की बुद्धि का, गैरेट के अनुसार अलग है और थॉर्नडाइक के अनुसार अलग है। बात क्लियर हो गई क्या? यस और नो? चलिए अगला, अब बुद्धि की इन विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। भैया ये यांत्रिक बुद्धि, ये गामक बुद्धि, या ये मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि कहते किसे हैं? अब आता है हमारा प्रश्न, यांत्रिक, गामक अथवा मूर्त बुद्धि क्या है? ये वाला मेरा प्रश्न है। ये है क्या? ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। होती क्या है, कैसी होती है, आप बताइए। अच्छा, अनामिका जी कह रही है नहीं करते कंजूसी। कभी मत करना बेटा, ऐसे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा देखो, यांत्रिक, गामक, मूर्त बुद्धि क्या होती है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करो बेटा। देखो पहली बात, पहला इसका संबंध, इसका संबंध किससे है बेटा? तो देखो संबंध है यंत्रों से, यंत्रों, मशीनों व उपकरणों, यंत्रों, मशीनों व उपकरणों से संबंधित। संबंध किससे हुआ? यंत्रों, मशीनों व उपकरणों से संबंध हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है ना,
ओहो, अनामिका जी धन्यवाद, दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, ये हो सकता है कुछ बच्चों को, कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को ये लग सकता है कि भाई सर बहुत धीमी गति से पढ़ाते हैं। मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, मुझे भी बुद्धि 3 दिन में पढ़ाना आता है और ऑफलाइन में तो 1 घंटे में कंप्लीट भी करवाई है। ये मेरे अंदर भी हुनर है, लेकिन ये तो मेरा पर्सनल लाइव बैच है ना। इस बैच को ऐसा पढ़ाना है, इस बैच को ऐसा पढ़ाना है कि ये सारे बच्चे जो है ना वो केवल साइकोलॉजी के दम से सिलेक्शन लें। बस मेरा पर्पज यही है। इसीलिए हो सकता है कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को ये धीमी लग सकती है क्लास, लेकिन आप टेंशन मत करो। आप इसे जब आपके पास रिकॉर्डेड मोड पे आ जाती है ना, तो आप इसे स्पीड से वापस चलाकर देख सकते हैं, स्पीड से, है ना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमारा संदेश है, हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं और उनको धीमी गति से परहेज है, गुरेज है, तो वो बाद में जब देखें, बाद में देख लें और स्पीड से चला के देख लें, है ना। स्पीड वाला ऑप्शन एप्लीकेशन पर होता है, ठीक है। चलिए मित्रों, देखिए बेटा, तो इसका संबंध यांत्रिक और गामक मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों, उपकरणों से है। अर्थात यंत्रों से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनमें यह बुद्धि होती है, मशीनों से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनमें यह बुद्धि होती है, उपकरणों से जिनका वास्ता पाला पड़ता है उनमें यह बुद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा संबंध अगर हम लिखें, दूसरा संबंध लिखें तो इसका संबंध मूर्त, प्रत्यक्ष, उपस्थित वस्तु, घटना एवं वातावरणीय सचेत चिंतन से होता है, सचेत चिंतन से होता है, चिंतन से होता है। गजब की लाइन लिख दी, एक ही बार में सब कुछ समझा दिया है सिंपल और सरल भाषा में। कैसे बेटा, ध्यान से समझो। इसका संबंध मूर्त अर्थात मेरे सामने जो है, प्रत्यक्ष में जो है, उपस्थित जो है। फॉर एग्जाम्पल से सिखाता हूं। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में अचानक खाई आई, कांटे आए, लेकिन जाना तो मुझे मेरे लक्ष्य तक है। अब मैंने क्या किया, उस उपस्थित मूर्त प्रत्यक्ष समस्या को देखकर क्या किया, सचेत चिंतन किया कि यार दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं। तो ऐसी उन प्रत्यक्ष उपस्थित या वस्तु या घटना अथवा वातावरणीय सचेत चिंतन, इन सभी समस्याओं के सचेत चिंतन संबंधी समाधान को, यानी कि सीधा सीधा मैं यूं कहूं, उपस्थित समस्या के समाधान संबंधी सचेत चिंतन की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है, की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है। ये हो गया इसका सीधा सा मीनिंग। क्या हो गया बेटा, मूर्त बुद्धि क्या कहलाती है? अरे भाई, उपस्थित समस्या के समाधान संबंधी सचेत चिंतन। अरे जो आपके सामने, मेरे सामने समस्या आई, उससे रिलेटेड उस समस्या के समाधान के लिए जो मैंने फटाफट जो चिंतन किया, जो कल्पना की, जो विचार किया और नया रास्ता अपनाने का प्रयास किया, दैट इज माई कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं, उसे यांत्रिक और गामक बुद्धि कहते हैं।
वाह वाह, बिल्कुल खैरादी बेटा, दिल से आपका स्वागत, सचमुच बिल्कुल, बहुत सारा प्यार आपको। अद्भुत, आपके ये शब्द निश्चित तौर पर हमारे जीवन को और हमें भी बहुत मोटिवेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड मोटिवेशन होता है, मुझे भी आप बहुत मोटिवेट करते रहते हो, निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात आती है यहाँ पर, देखो, अरे भाई एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक बस ड्राइवर जो होता है ना, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कुछ भी मान लीजिएगा, वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते अपनी बॉल के पीछे दौड़ते दौड़ते रोड पर आ गया। सामने से बस आ रही थी। अब उस बस ड्राइवर ने देखा और यार बच्चा आ गया, तो अब उसने क्या किया, सोचना शुरू कर दिया, अब क्या करूं, कैसे करूं। अगर वो सोचना और कल्पना करना शुरू कर देगा, इतने में तो बच्चे का काम तमाम हो जाएगा। गलत बात है। उस ड्राइवर को चाहिए कि वह अपनी मूर्त बुद्धि को काम में ले। अब मूर्त बुद्धि को कैसे काम में ले भाई? सीधी सी बात है, या तो वो गाड़ी को रोड से नीचे उतारे या फिर ब्रेक लगाए। यानी उसको जब तक वो सामने उपस्थित समस्या को देखकर क्रिया नहीं करेगा, तो फिर मूर्त बुद्धि उसके अंदर नहीं है। तो इसका संबंध ये हुआ, मूर्त बुद्धि उसमें होती है जो क्रिया करता है। जो क्या करता है बेटा? क्रिया। सीधे सीधे से खोपड़ी में तुम तो कंक्लूडेड रूप में बिठा लो, मूर्त बुद्धि जिसमें होती है वो क्रिया करता है, एक्शन करता है। कैसे एक्शन करता है भाई? सीधी सी बात है, एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी जब अपने ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड में आ रहा था, बड़ा प्लानिंग बना के आ रहा था, आज ऐसे दोहरा शतक लगाऊंगा, आज ऐसे फोड़ूंगा, आज ये करूंगा, आज वो करूंगा, और सोचते सोचते, कल्पना करते करते वो कहां पहुंच गया? क्रीज पर। और इतने में बॉलर ने बॉल कर दी, और बॉलर ने बॉल करते ही उसकी गिल्लियां उड़ गई, वो हो गया पहली बॉल पर 0 पर आउट। वो तो प्लानिंग कर रहा था ना। गलत है, उसको योजना नहीं बनानी थी, उसको कल्पना नहीं करनी थी, उसे अमूर्त बुद्धि काम में ले रहा था। कल्पना का मतलब जो सामने नहीं है, अरे उसके विचार करना। अरे भैया, जैसी बॉल आई, बॉलर ने फेंकी, तो बॉल की दिशा और दशा के आधार पर आपको बैट चलाना था, क्रिया करनी थी, यानी अपनी मूर्त बुद्धि काम में लेनी थी। ठीक है ना? तो आपका सिक्सर लगता ना, आपका दोहरा शतक बनता। कई बार कुछ लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, और उस वक्त, है ना, कल्पनाओं की सैर कर रहे होते हैं, हसीन पलों की दुनिया में खोए होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पता लगता है, और यार एकदम हिल जाते हैं। कई बार आपकी माँ आपसे कहती है, बेटा पानी का एक गिलास देना, आप पानी के गिलास की जगह पर उनको, आपके हाथ में बुक या पेन होता है, उसको पकड़ा देते हो। क्यों? क्योंकि आप काल्पनिक, आप अमूर्त चिंतन कर रहे हो, अपनी अमूर्त बुद्धि में खोए हुए हो। अपनी कौन सी बुद्धि को काम में ले रहे हो? अमूर्त बुद्धि को उस वक्त। दैट इज कॉल्ड अमूर्त चिंतन। उसे अमूर्त चिंतन, और अमूर्त चिंतन संबंधी बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है। सो माय डियर, मूर्त बुद्धि का सीधा सीधा संबंध यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे लड्डुओं को। इसीलिए भाई आपको चाहिए कि आप निश्चित तौर पर मजे के साथ कंटिन्यूअस आप। चलिए, समझ में आ गया यहां तक। अब बात कर लेते हैं हम। ओहो, आज तो हमारी हंसो बाई जी भी आई हैं, स्वागत है आपका भी बेटा। देखिए, उसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट बात करूं, मूर्त बुद्धि को क्रियात्मक बुद्धि, क्रियात्मक बुद्धि एवं व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं, एवं व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। अच्छा है, ये बुद्धि कहते हैं।
अरे भाई सीधी सीधी सी बात है। मान लो मैं ये क्वेश्चन कितनी बार, 2 से 3 बार पूछ लिया है। व्यवहारिक बुद्धि कौन सी बुद्धि का नाम है? अरे मूर्त बुद्धि का नाम है। अरे क्रियात्मक बुद्धि कौन सी बुद्धि का नाम है? मूर्त बुद्धि का नाम है। क्यों है? क्योंकि मूर्त बुद्धि का संबंध क्रिया से होता है। किससे होता है मेरे बच्चों? क्रिया से होता है। अरे भाई सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। हम तो सर जी आपको बहुत प्यार करते हैं कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इतना प्यार करते हैं। वाह, चलिए बहुत अच्छा। क्योंकि जब निश्चित तौर पर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो 100% फिर आपके लिए, आपके अंदर से जो भावों की अभिव्यक्ति, जो वैचारिक अभिव्यक्ति निकलती है, वो हमारे लिए मोटिवेशन और डोज का काम करती है। फिर तो निश्चित तौर पर हमारी एनर्जी का लेवल जो है ना, किसी भी टीचर का, किसी भी फैकल्टी का, किसी भी व्यक्तित्व का, निश्चित तौर पर 10 गुना उसमें एनर्जेटिक डोज उसे मिल जाती है। और फिर आप तय मान लीजिएगा कि उसके अंदर से और ज्ञान की जो है ना प्रतिमाएं, संरचनाएं प्रस्फुटित होने लग जाती हैं, निकलने लग जाती हैं। और इसीलिए तो टैगोर ने कहा था, शिक्षक उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं तो जलता रहता है परंतु अपनी रोशनी दूसरों को, यानी अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को प्रदान करता है, प्रज्वलित करता है। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। सो माय डियर, इट्स फैक्ट अबाउट योर सेल्फ एंड माई सेल्फ ऑल्सो। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज ऑफ वी कैन से you have got sharp mind, so you can say thanks to your parents and also your God। ये सच बात है कि आपके पास जो शार्प दिमाग है उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को और अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को आप थैंक्स कह सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो ओवरऑल हमारी जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, मूर्त बुद्धि है, उसका सीधा संबंध आपकी खोपड़ी में एक ही चीज होनी चाहिए, क्रिया से होता है। बिना क्रिया के मूर्त बुद्धि संभव ही नहीं है। चाहे हमने ड्राइवर का एग्जांपल लिया हो, चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक दिन एक मैकेनिक आया और मेरे रूम में जो फैन लगा हुआ था ना, सीलिंग फैन, वो एक दिन खराब हो गया था। तो मैंने एक मैकेनिक को बुलाया और वो मैकेनिक नहीं था। सच में उस दिन हो सकता है उसके ख्यालों में, उसके देवा स्वप्नों में, उसके मन मस्तिष्क में पता नहीं क्या चल रहा था, आई डोंट नो। लेकिन जब मैंने उसको बुलाया तो मैंने कहा कि यार मेरा फैन खराब हो गया है, आउट ऑफ सर्विस हो गया है, इसको टेस्ट कीजिएगा। तो फिर उन्होंने पता क्या किया, अब वो भाई साहब फैन की तरफ देखे और क्या सोचता है, ये अब नीचे कैसे आएगा, ये ओपन कैसे होगा, ये सही कैसे होगा, मतलब वो सोच रहा है। तो क्या सोचने को, कल्पना करने
हाँ भाई, अब आ गए, आ गए, आ गए। देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया अन्नू बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, डन डन डन। आवाज प्रॉब्लम थी, हो गई सही, रिजॉल्व हो गई। तो जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था, जो आप जब से आवाज गई यही था कि एक वायुयान चालक होता है ना, जो पायलट जो प्लेन को चलाता है, उसमें कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो उसमें बुद्धि कौन सी होगी? निश्चित तौर पर उसमें जो बुद्धि होगी वो मूर्त होगी, क्योंकि अगर गलती से वायुयान चलाते समय वो कल्पनाओं में खो गया, हसीन पलों की दुनिया में खो गया, तो 100% प्लेन क्रैश हो जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी ड्राइवर की बात हो, किसी भी इंजीनियर, मैकेनिक, सिपाही, खिलाड़ी, सिपाही की बात की, फॉर एग्जाम्पल आपका और हमारा सिपाही बॉर्डर पर खड़ा है, हमारी पूरे देश की सुरक्षा की प्रहरी के रूप में वो वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में मान लो सामने भी दुश्मन सिपाही खड़ा है और हमारा सिपाही लंदन ब्रिज की सैर कर रहा है, ठीक है, हसीन पलों की दुनिया में खोया हुआ है, तो पता है सामने वाला सिपाही क्या करेगा? ठोक डालेगा। इसीलिए हमारे सिपाही को चाहिए कि वह अपनी मूर्त बुद्धि को, एक्शनेबल बुद्धि को, क्रियात्मक बुद्धि को, व्यवहारिक बुद्धि को हमेशा एक्टिव रूप में सचेत चिंतन के साथ रखे, तो फिर वो दुश्मन से बच सकता है और दुश्मन को उड़ा सकता है। इसीलिए चाहिए। आवाज आ गई बेटा? जी हाँ, ओके, गुड मॉर्निंग हंसो बेटा। तो देखिए, इसीलिए ये सच कहा है कि मूर्त बुद्धि एक खिलाड़ी में, एक पहलवान में, पहलवान का एग्जाम्पल भी दे देता हूं, आप उसके बाद जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। मूर्त बुद्धि पहलवान, फॉर एग्जाम्पल आपका और हमारा पहलवान रिंग में गया पहलवानी करने के लिए, है ना, या रेसलिंग करने के लिए, मुक्केबाजी करने के लिए, एवरीथिंग, कुश्ती करने के लिए, कुछ भी कह दीजिएगा, और सामने वाला पहलवान भी आ गया। हमारा पहलवान सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, विचार कर रहा है, आज तो चारों खाने चित्त कर दूंगा, एक घूंसा ऐसे मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्लान कर रहा है। इतने में तो सामने दुश्मन पहलवान ने एक घूंसा जड़ा, सारी हथौड़ियां बाहर निकाल दी। क्यों? क्योंकि आपका पहलवान तो कल्पना में खो रहा था, अमूर्त बुद्धि को काम में ले रहा था, चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था, हसीन पलों की दुनिया में खोया हुआ था। जबकि एक पहलवान को चाहिए कि वह अपनी मूर्त बुद्धि की सहायता से, अपनी मूर्त सचेत बुद्धि की सहायता से एक्शन करे, क्रिया करे, व्यवहार करे और तगड़ा वाला घूंसा टिकाता। लेकिन तब तक आपका पहलवान तो कल्पनाओं की दुनिया में था और सामने वाले ने जड़ दिया, क्योंकि उसमें मूर्त बुद्धि प्रधान थी और हमारे पहलवान में मूर्त बुद्धि प्रधान नहीं थी। इसलिए मूर्त बुद्धि का संबंध मेरे प्यारे मित्रों सिर्फ क्रिया से होता है। विदाउट क्रिया के मूर्त बुद्धि होती ही नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर हो गया? तो मूर्त बुद्धि क्या है? क्रिया है। इसीलिए इसका नाम व्यावहारिक बुद्धि भी पड़ गया। क्रियाओं से संबंध हम व्यवहार से लेते हैं। आया हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा है, 2018 में पूछा है, लगातार पूछा है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो मूर्त बुद्धि का संबंध किससे हो गया? क्रिया से हो गया। तो ये तो मूर्त बुद्धि की संपूर्ण कहानी हो गई। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भैया। एक किस किस में होती है? देखो, आपका मैकेनिक, ठीक है, इंजीनियर, खिलाड़ी, सिपाही, चालक मतलब ड्राइवर, ठीक है ना, सिपाही, पहलवान, वायुयान चालक, मूर्तिकार, नाम से ही समझ में आ रहा है मूर्तिकार। मूर्ति बनाते बनाते, एक दिन मूर्ति बना रहा था हमारा मूर्तिकार, और बनाते बनाते उसकी नाक टेढ़ी हो गई। मूर्ति की, किसकी? आपकी और मेरी नहीं, मूर्ति की नाक टेढ़ी हो गई। अब नाक टेढ़ी हो गई तो हमारा मूर्तिकार कल्पना कर रहा है, और यार अब ये कैसे होगा, अब ये ठीक कैसे होगी, ये तो बहुत कॉस्टली है, बहुत कीमत, बहुत महंगी है।
अब वो भाई साहब सोचते सोचते विचार करते करते विचारों की दुनिया में चला गया। अरे कल्पना से विचार करने से उसकी छाया भी उस मूर्ति को ठीक नहीं कर सकती। अरे उसको मूर्त बुद्धि की प्रधानता के आधार पर 2 छेनी 2 हथौड़े लगाने और उसकी नाक को सीधा कर देना है। वेरी सिंपल। तो वही मूर्तिकार, ठीक है ना, निश्चित तौर पर। अच्छा, अब मेरा प्रश्न आगे बनने वाला है आप लोगों से, बहुत अच्छा वाला, आप समझिएगा। तो मैकेनिक, इंजीनियर, खिलाड़ी, सिपाही, चालक, पहलवान, वायुयान चालक, मूर्तिकार आदि सभी जितने भी लोग हैं, आदि सभी में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर। कुछ लोगों ने पूछा मेरे से, सर ये जो वो होता है ना खिलाड़ी कौन सा? अरे वो चेस प्लेयर, शतरंज खिलाड़ी है ना। शतरंज खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि होगी? शतरंज खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि होगी? तो मैं उन सब, बहुत सारे बच्चे इसमें अमूर्त बुद्धि कर देते हैं। मैं उनसे कहता हूं फूटे कर्म को, अरे कैसे पढ़ते हो आप? शतरंज, सामने वाले चेस प्लेयर ने शतरंज खेल रहा है और उसने अपने घोड़े और अपनी रानी की चाल, या अपने राजा और रानी की चाल चल दी, और आप कल्पना में खोए हुए हैं, तो क्या आप बाजी जीत सकते हैं क्या? अरे कौन सी चाल चलिए वो देखोगे ना, सामने देख कर ही तो आप अपने और अपने राजा और रानी की चाल चलोगे। बिना देखे कैसे चलोगे? संभव ही नहीं है। अरे जो रास्ता देखेगा उस रास्ते से तो जाओगे, कल्पनाओं की दुनिया से कैसे जाओगे? अरे सर वो तो कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, तब ऐसा होता। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो आपको लगता है एक चेस प्लेयर में भी मूर्त बुद्धि की ही प्रधानता होती है। कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? मूर्त बुद्धि की। तो आपने समझ लिया होगा, चालक, इंजीनियर, मैकेनिक, सिपाही, खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज, धावक। धावक मतलब जो रनर। अरे भाई आप दौड़ लगा रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो और लंदन ब्रिज की सैर कर रहे हो, कल्पनाओं की दुनिया में खोए हुए हो, हसीन पलों की दुनिया में खोए हुए हो, तो फिर क्या होगा? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा भैया, 100%। आप किसी खाई में गिर जाओगे, आप किसी गड्ढे में गिर जाओगे, आपको शारीरिक क्षति हो सकती है। तो दैट्स वेरी क्लियर माय डियर कि मूर्त बुद्धि की प्रधानता इन सभी लोगों में होती है। तो ये तो थी आपकी मूर्त बुद्धि का कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई, निश्चित तौर पर ये एग्जाम्पल लिख लिए, मूर्त बुद्धि का हर एक प्रश्न जो आपकी जिंदगी में पूछा जाएगा निश्चित तौर पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर आपकी जो बुद्धि होती है मूर्त बुद्धि, उसका सीधा सीधा संबंध किसी भी प्रकार के, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए तो इस बुद्धि को हम लोग एक और कह सकते हैं क्रिया से संबंधित होती है, इसीलिए चूंकि क्रिया और मूर्त चीजों से संबंधित होती है तो इसको आप ठोस बुद्धि भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और मिल जाता है, ठोस बुद्धि। कौन सा नाम मिल जाता है? ठोस बुद्धि भी इसी का नाम है। निश्चित तौर पर यही बुद्धि होती है जिसकी सहायता से आप लोग अपने किसी भी उपस्थित प्रत्यक्ष सामने आई हुई समस्या के समाधान में अपने सचेत चिंतन की सहायता से उन समस्याओं का उचित समाधान या हल प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक एंड ऑल्सो गैरेट। सो माय डियर, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी व्यक्तित्व का नाम पूछ ले, आपसे कह दे चलो बताओ विद्यार्थी में कौन सी बुद्धि होती है, चलो बताओ शिक्षक में कौन सी बुद्धि होती है, चलो बताओ वकील में कौन सी बुद्धि होती है। ऐसे प्रश्न कितनी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मोर एंड मोर टाइम्स पूछे जाते हैं, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब पूरा मिल जाएगा कब? जैसे ही बुद्धि के प्रकारों का ये टॉपिक खत्म होगा। बात समझ में आई ना मेरे मित्रों? तो निश्चित तौर पर आज की क्लास में हम लोगों ने बुद्धि के पहले प्रकार को डिस्कस किया है, मूर्त बुद्धि को, क्योंकि ऐसा नहीं है एक क्लास में बुद्धि की विशेषताएं और प्रकार दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, मान लो इस बार मूर्त बुद्धि का प्रश्न आया और आपको तो पता ही नहीं कि एक रनर में भी एक कुश्ती जो कुश्ती करने वाला होता है, रेसलर होता है,
या एक बहुत अच्छा पहलवान होता है, या एक बहुत अच्छा सिपाही होता है, या एक बहुत अच्छा इंजीनियर होता है, उसमें कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? जब हम जानते ही नहीं, हम उसे डिफाइन कर ही नहीं सकते, जब हम लोगों को बता ही नहीं सकते, तो हम एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देंगे? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है निश्चित तौर पर कि आप उन चीजों को ध्यान से समझें। ठीक है ना? क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि की प्रधानता के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी क्रिया को आप डिस्कस करें, व्यवहार को डिस्कस करें, या किसी भी प्रकार की अवस्था में उपस्थित समस्या संबंधी सचेत चिंतन की बात करें, इसका मतलब मूर्त बुद्धि की बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हमने मूर्त बुद्धि को बहुत अच्छे ढंग से समझा, साथ में थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि प्रकारों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी पढ़ा। क्योंकि अब अगली क्लास संस्कृत वाले सर की होती है, तो इस कारण थोड़ा सा टाइम का मामला रहता है। खैर, तो नेक्स्ट क्लास अब आपकी कल तो होगी नहीं, संडे है, एक दिन तो चाहिए भी होता है, और फिर अब मंडे को होगी। ठीक है? और उसमें हम लोग बुद्धि के प्रकारों को पूरा अमूर्त और सामाजिक दोनों को समझते हुए उनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न बनते हैं उनका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।